ओम शांति। 4 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें सदा याद रहे कि इस समय हमारा माता पिता हम माता पिता से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारा माता पिता स्वयं भगवान है और कोई मनुष्य नहीं है। तो शिव बाबा ने कहा, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। अब तुम्हें बच्चों ज्ञान सागर बाप से जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। राजाई माने अधिकार, सुख। अगर तुम बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। वर्षा माने अधिकार, अपने पिता की जायदाद। फिर शिव बाबा ने कहा, जो बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हैं उनको बच्चों माया एकदम हप कर लेती है, यानी माया उन पर वार करती है। यह पढ़ाई बच्चों भी है और सौदा भी है। इस पढ़ाई से बच्चों 21 जन्मों के लिए बहुत इनकम होती है। ये स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा की पढ़ाई है, इसलिए तुम्हें कभी तक थकना नहीं है। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा, पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो बच्चों पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम सब बच्चों पर बाप का बहुत लव है, तभी तो माया की जंजीरों से बाप तुम्हारा छुड़ाने आया है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखो, विनाश सामने है। तुम्हें 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ना है। हिम्मत दिखानी है। हिम्मत से हिम्मत दिखाओ और पढ़ाई से पढ़ कर के मजबूत बनो। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, सतयुग में तुम्हारा राज्य अटल और अखंड सुख शांति मय होगा। तुम बहुत सुखी होगे। उसके लिए बल यहाँ से लेकर जाना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें बल मिलता है। आज शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें दूसरे जन्म के लिए तैयारी करनी है और दूसरे जन्म पाने के लिए उसका बल यहीं से तुमको परफेक्ट बनना है। यहीं से तुम सदहज के ज्ञान धन से समझदार बन कर के जाओगे, तभी तो वहाँ सुख पाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने दिल दर्पण में देखते रहो, क्या मैं लक्ष्य को वरने लायक बना हूँ। किसको वरने लायक? लक्ष्मी को। लक्ष्मी जैसा राजभाग्य, लक्ष्मी जैसा बनना है, तुम्हें लायक बना हूँ। मेरे अंदर काम क्रोध या लोभ मोह आदि का भूत तो नहीं है। कोई भूत होगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तुम्हें ध्यान दीदार आदि में जाने की कभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बच्चों ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कार्य में रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं। जब ज्ञान होगा और तुम्हें समझदार होगा, हर चीज़ का ज्ञान आगे होता है, तभी कोई कार्य होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मीठे 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 बच्चों, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई यानी बहुत ही सुख शांति पवित्रता तुम्हें मिलेगी और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जीवन मुक्ति पद भी प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन मुक्ति क्या है? जब शरीर मिलता है तो हमें ऐसा घर बार मिलता है कि हमें ज्ञान भी होता है कि हमारा जीवन कैसे उद्धार होगा। फिर शिव बाबा ने कहा, प्रश्न, ज्ञान मार्ग में बच्चों सदा का कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार बच्चों क्या है? उत्तर में शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ध्यान से सुनो। जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, परिपक्व माने मजबूत अवस्था, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी बच्चों, ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। आज बाबा ने बच्चों को बताया, पढ़ने के लिए फुल अटेंशन चाहिए। गीत में बाबा ने कहा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। किसने गाया है? ये बच्चों ने गाया है। बच्चों ने गाया है, भगवान से कहा है और जनरल वालों के लिए भगवान हैं और तुम बच्चों ज्ञान सुनने वालों के लिए क्या हैं? पिता, माता पिता, बंधु सखा, सदगुरु, शिक्षक, स्वयं
सब कुछ वही है, सारे संबंध एक शिव परमपिता परमात्मा यानी भगवान शिव पिता से हैं। ओम शांति का अर्थ तो बच्चे को समझाया जाता गया है। जो भी रिलीज माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाड़े में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अच्छा निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। अब आत्मा निकल जाए तो क्या शरीर बोलेगा ओम शांति? नहीं बोलेगा। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत स्वरूप। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है, कहती है। बाप भी कहते हैं कि ओम शांति, हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझ में परमात्मा कहते हैं। बाबा ने कहा मुझे परमात्मा कहते हैं क्योंकि मुझ में दिव्य गुण हैं। मैं जन्म से रहित हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बस मैं एक ही यही हमारा है, एक ही निराकार हूँ। बाबा ने कहा मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं तुम बच्चों पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। बच्चों, सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। किसने कहा है? ये शिव बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है, स्वयं पिता शिव ने कहा है। बच्चों से सूक्ष्म शरीरधारी बच्चों को कहते हैं ये ब्रह्मा है, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा को तो नहीं है नाम। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम बच्चों पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे बनते हो, बहुत प्यारे बनते हो, तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। अब कौन सा दूसरा नाम है? जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है। तो बच्चों अपने नाम से माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम पड़ता है। जो शुरुआत में पुरुष का मार्कशीट वगैरह में नाम पड़ जाता है वो लास्ट तक चलता है। शिव बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं, सब याद को करते हैं। तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। कितने संबंधों में आते हैं परमपिता परमात्मा। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा मेरे बच्चों को पूरा निश्चय है कि शिव बाबा हमारी नाव खेकर हमको नाव में बिठाल कर भव सागर से पार ले जाएंगे और शिव बाबा हमारे 21 जन्मों तक हमें राजभाग्य देंगे और अंत तक जितने जन्म लेते हैं शिव बाबा का साथ हमेशा रहता है। बाप की कितनी महिमा है। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें नाज होना चाहिए, तुम्हारे शिव पिता की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत बच्चों होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया का वन वापिस ले पड़ता है। तुम जानते हो बच्चों कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। बाबा ने कहा इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंधन से जीवन मुक्त में ले जाते हैं। कौन ले जाता है? शिव पिता परमात्मा। इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। कहते नहीं हैं तुम हो पतित पावन बंधु सखा। नई दुनिया कहा जाता है सत्य को। नई दुनिया किसको कहा जाता है? सत्य को। दुनिया तो बच्चों यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए और फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। यह परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। कोई मनुष्य और ब्रह्मा का काम नहीं हो सकता।
उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावन हार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मामुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। कौन सिखलाता है? शिव बाबा ब्रह्मामुख द्वारा सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चों भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाओगे, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार है। शिव बाबा ने आज बहुत ही समझाई है। तो तुम जानते हो, माता पिता से पढ़ रहे हैं, ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर तुम पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा कि इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलाना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, रुद्र ज्ञान सिखाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। और ये जीवन हमारा वर्तमान समय सुख शांति पवित्रता से व्यतीत हो रहा है। बहुत ही सफलता प्राप्त हो रही है। भगवान का साथ और प्यारा उनका हाथ सब बच्चों के सिर पर है। हर कर्म में सफलता समाई हुई है और दूसरे जन्म की तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गुड